सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे। गाइज़, आज संडे था। बोला जाता है संडे इज़ फंडे। तो कैसा गया आप सबका संडे? मुझे लगता है कि आप सबका संडे बड़ा मस्त गया होगा। मेरी सुबह से थोड़ी तबीयत ख़राब थी गाइज़। मुझे हल्का सा बुखार आया हुआ था, अभी उठी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना डिले कर दिया जाए वीडियो डालने के लिए, बट नहीं गाइस। मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा धो के वीडियो तो एटलीस्ट डालना ही चाहिए कि नहीं। तो मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैक्सिमम 5:45 हो चुके हैं। तो गाइस, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है ए पिट ऑफ लॉनलीनेस, अकेलापन। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सबके जीवन में एज इट बनी रहती है। इस संसार में कोई भी प्राणी, जीव, पशु पक्षी कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेलेपन को नहीं जानता है। यह जो समस्या है ये हमारे जन्म लेने से पहले भी थी, हमारे जन्म लेने के बाद भी है और हमारे मरने के बाद तक भी रहेगी। यानी कि ये समस्या हज़ारों साल से है, ठीक है। तो इस समस्या का किसी ग्रुप, जेंडर, टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो सबके साथ है। हम सब अंदर से खोखले हैं, अकेले हैं और हम सब क्या हैं, अकेले होने से डरते हैं, ठीक है। और अकेले होने का ये जो डर है हमारे अंदर, ये हमें ड्यूल पर्सनैलिटी बना देता है। ड्यूल पर्सनैलिटी समझते हैं ना आप लोग? जैसे आजकल ड्यूल सिम वाले मोबाइल आते हैं ना, जिनके अंदर दो सिमें डाली जाती हैं, एक एयरटेल की और एक जियो की। ऐसी ही हम सबकी ज़िंदगी है गाइस, मोबाइल की तरह। हम लोग अंदर से होते कुछ हैं लेकिन बाहर हम अपने आप को दिखाते कुछ हो रहे हैं, ठीक है। ये जो अकेलापन है ना, ये हम सबको कचोटता है। देखिए गाइस, कोई किसी के ऊपर फिजिकली रूप से डिपेंड होता है, कोई फाइनेंशियली रूप से डिपेंड होता है, कोई साइकोलॉजिकल रूप से डिपेंड होता है। ये डिपेंडेंस कोई मटेरियलिस्टिक पदार्थ को लेकर भी हो सकती है और व्यक्ति को भी लेकर हो सकती है। कई बार गाइस हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान आ जाते हैं जिनके ऊपर हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम लोगों के साथ उनकी इतनी टचिंग हो जाती है कि वो जो डिपेंडेंस है ना, वो हमें खुद को बहुत हार्म करने लग जाती है। हमें खुद को बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो छोड़ नहीं पाते। मैं सही बोल रही हूँ ना गाइज़? तो मेरा आज का यही टॉपिक है आप लोगों के लिए कि जो ये अकेलापन है उसको एक तो पहले हम समझें कि होता क्या है और फिर कितने टाइप का होता है और उस अकेलेपन को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। क्योंकि संसार में हम लोगों का सबका यही हाल है, हम लोग अकेले रहते हुए डरते हैं, अकेले चलते हुए डरते हैं, अकेले सोते हुए डरते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं गाइज़ कि अकेलापन होता क्या है। देखिए गाइज़, हम लोग नॉर्मली एक कहावत सुनते हैं अपने ज़िंदगी में कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। सुनते हैं ना हम नॉर्मली ये बात, और ये हकीकत भी है गाइज़। हम लोग जो इंसान होते हैं वो हम जन्मते तो अकेले ही हैं और फिर उसके बाद जब हम दुनिया से चले जाते हैं तब भी हम अकेले ही आते हैं। लेकिन जो संत, महंत, साधु वगैरह होते हैं, हम जीवन की सच्चाई बताते हैं कि जो गीता में भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला ही चला जाता है। जो रिश्ते नाते हैं वो संसार का प्रभाव है, वो हमें हमारे पिछले जन्मों की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ जब तक हमारा कार्मिक कनेक्शन रहता है हम रहते हैं। देखिए गाइस, इस संसार में सब सेल्फिश होते हैं। चाहे साधु संत तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि जो भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते बोला जाता है। और जब तक आपके साथ हैं, जब तक आपका मतलब है, और जब आपका मतलब ख़त्म हो जाता है तो ये छूट जाता है।
देखिए गाइस, इतना सीरियस टॉपिक नहीं है, मेरे कहने पर आप लोग अपने रिश्तों के साथ लड़ना मत। लेकिन इसके साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हम इन रिश्तों के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें संसार में रहना है तो हमें किसी का साथ तो चाहिए भाई। तो उन सब चीज़ों को अपने लेवल पर हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, ड्यूल पर्सनैलिटी आपको समझ आ गया, एकांकीपन आपको समझ आ गया, आपको ये भी पता चल गया कि हम सब होते अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, लेकिन हम जो हमारा अकेलापन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उस अकेलेपन को अंदर से अपने आप को भरना चाहते हैं। उस अकेलेपन से कोई उसको फिजिकली अट्रैक्शन से भरता है, कोई उसको पैसे से भरता है, कोई उसको किसी तरह से भरता है, कोई किसी तरह से भरता है। और जितना जितना हम उस अकेलेपन को अंदर से अपने आप को बाहर की चीज़ों से भरते जाते हैं, उतना उतना हम और अपने आप को खाली महसूस करने लग जाते हैं। यही सब होता है ना गाइज़। कई बार कुछ लोग चीज़ों पर और बंदों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाइज़ ऐसा होता है कि अंदर से हम होते तो कुछ हैं, लेकिन जो संसार और बंदों का प्रभाव है वो हमें कुछ और करने पर मजबूर कर देता है। मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लीजिए गाइज़। जैसे मान लीजिए मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं संसार के प्रभाव से लोगों को ये दिखाऊं कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, है ना, तो मेरे अंदर बोझ बढ़ेगा ना उससे। जेब में मेरी पैसा नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि मैं ज़्यादा पैसे वाली हूँ। एक तो मेरे ऊपर उसके झूठ का बोझ बढ़ा, ड्यूल पर्सनैलिटी होगी ना। एक तो मेरे ऊपर झूठ का बोझ बढ़ा कि भी मुझे घुटन होगी कि मैं पैसा मेरे जेब में एक नहीं है, लेकिन संसार के प्रभाव से मैंने अपने आप को दिखा दिया कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ। तो ये एक तरह का एग्ज़ाम्पल है गाइज़। आप समझ रहे हैं ना कि हम होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। तो हम तो झूठ ही बोल रहे हैं, और झूठ से तो क्या है, बोझ बढ़ेगा ही। लेकिन अगर हम सच बोल दें, उससे क्या होगा, उससे हमारा जो है बोझ कम हो जाएगा। यही होता है ना गाइज़, ठीक है। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के सहारे बताया गाइज़। अब देखिए गाइज़, मैंने आपको अकेलापन बता दिया, एग्ज़ाम्पल से बता दिया। अब हम चलते हैं कि अकेलापन कितने टाइप का होता है, क्या लोगों के क्या क्या टाइप होते हैं, और उसको अकेलेपन को भरने के लिए हम कैसे जी सकते हैं। देखिए गाइज़, जो होता है वो जो आदमी होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो खोखले लोग होते हैं, और एक भरे हुए लोग होते हैं। खोखले लोग में वे आ जाएंगे गाइज़। दुनिया में ज़्यादातर जो संसार है वो खोखले लोगों से ही भरा हुआ है। खोखले इन द सेंस जो अंदर से कुछ खाली होते हैं और अकेलेपन से डरते हैं, और वो संसार के प्रभाव से, मान लो कोई पैसे वाले को देख के पैसे के प्रभाव में आ गया, तो वो पैसे से अपने आप को भरने की कोशिश करेगा। और कोई फिजिकल टच देख के, मान लो किसी ने कोई सुंदर लड़की देखी और वो उसकी फ़िजिकल अपीयरेंस को देख के अट्रैक्ट हो गया, तो वो उस लड़की को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागेगा। उसको पाने के बाद उसने मान लो उसका भोग भी कर लिया, तो क्या होता है कि और खालीपन आ जाता है ज़िंदगी के अंदर, और वो दूसरे शरीर के भोग के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो अकेलापन गाइज़ ऐसे मिटता नहीं है। संसार 99% इसी तरह के खोखलेपन पर ही जी रहा है। और एक तरफ होता है अपने आप को संपूर्णता, ठीक है, संपूर्णता, भरा हुआ होना, ऑलरेडी भरा हुआ होना। संसार के प्रभाव से, बाहरी प्रभाव से अपने आप को नहीं भरना, अपने आप को ऑलरेडी भरा हुआ होना। वो कैसे होता है, वो होता है उस यूनिवर्स के साथ जो हमारा कनेक्शन है। यूनिवर्स कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए। एक जो लोनलीनेस है, उसके साथ जो हमारा कनेक्शन है, अपने आप को परमात्मा से भर लेना। अपने आप को जब हम परमात्मा से भर लेते हैं, वो परमात्मा ही जब हमारे अंदर उतर आता है, तो गाइज़ हम इतने संपूर्ण हो जाते हैं, अपने आप को संपूर्णता से फील कर लेते हैं। हमारे अंदर हमारी खुशी का अलग ही लेवल होता है। उस तरह से भरना गाइज़, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई गरीब है, ठीक है, उसको खजाना मिल जाता है। वो उस खजाने को जब दूसरों में बांटेगा तो वो और बढ़ेगा ना। जब हम परमात्मा रूपी खजाने से अपने आप को अंदर से भर लेंगे, तो हमारा अकेलापन परमात्मा से भरेगा। जो हमारे अंदर की खुशी है, जब हम औरों में वो खुशी बांटेंगे,
तो वो पूरी होगी। अकेलापन में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कनेक्ट कर लेते हैं कि जैसे मेरी बीवी, मेरा बच्चा। लेकिन जब हम संपूर्ण होते हैं, जब उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होता है, तो हमारा लेवल ही अलग होता है गाइज़। उस लेवल को जिन्होंने जाना है, उस यूनिवर्स के साथ जिन्होंने अपना वो कनेक्शन माना है, वो एक लेवल का ही होता है। वो भरापन अलग ही लेवल का होता है। तो गाइज़, आप लोगों को शायद मेरा ये टॉपिक आज का समझ आया हुआ होगा कि अकेलापन क्या होता है और हम लोग उसको कैसे भरते हैं, और परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होके जब हम अपने आप को संपूर्ण कर लेते हैं तो कैसे जिया जाता है। तो गाइज़, चलते चलते एक छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन से लेते हैं। देखिए गाइज़, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में एक चीज़ बोली थी। उन्होंने अपने जीवन में एक ये चीज़ बोली थी गाइज़ कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया है, ये पहले जो अच्छी चीज़ है उसका विरोध करती है और बाद में फिर उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो मेरा जो स्वामी विवेकानंद वाली सीरीज़ का टॉपिक रहेगा वो है फाइव लर्निंग फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जो 5 सीखें हैं वो हम लेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन से 2 कहानियों के माध्यम से 2 सीखें डिस्कस करूंगी और बाकी सीख्स मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी। देखिए गाइज़, मैंने कल के वीडियो में आपसे बताया था कि स्वामी विवेकानंद दयावान थे। शुरू से ही उन्हें सभी जीवों पर प्यार आता था। उन्होंने बोला था कि सभी इंसानों के अंदर दया का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से बताती हूँ। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की माताजी एक बार अपने रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बोला कि मुझे चाकू चाहिए। कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने वो चाकू उठाया तो उन्होंने जो छुरी वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ किया और जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो करके माता को दिया। तो उनकी माता ने पूछा कि विवेकानंद, तुम्हारे अंदर कितनी दया भाव है, तूने छुरी वाला हिस्सा अपनी तरफ किया और चाकू वाला हिस्सा मेरी तरफ किया। तू बहुत बड़ा होकर लोगों का प्यार प्राप्त करेगा क्योंकि तू दया भाव से भरा हुआ है। और इससे एक बात यह भी हमें सीख मिलती है गाइज़, हमारे घर में जो हमारी फैमिली में किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, हमें उन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो बड़े होकर उस टैलेंट को निखारें और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि उसकी माँ ने भी उसके दया भाव को अप्रिशिएट करा तो उसको वो दया भाव है उसको आगे जाके बहुत आगे ले सका। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद ये बोलते थे कि फोकस ऑन योर टारगेट। भाई इंसान को क्या है, अपने टारगेट को पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या होता है कि इससे रिलेटेड कहानी क्या, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में विश्राम कर रहे होते हैं तो उनको मिलने के लिए एक आदमी आता है। जब वो सो के उठते हैं तो वो आदमी है वो स्वामी विवेकानंद के चरण पकड़ता है और कहता है कि स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं अगर जैसे ही अपना टारगेट अचीव करता हूँ तो मिल नहीं पाता। मेरा कल का टॉपिक भी आपको मैंने बताया था कि टारगेट अचीव सही दिशा में एफर्ट्स करने से होता है। तो स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता होता है। वो कहता है कि इस कुत्ते को घुमा के लाओ। तो वो आदमी उस कुत्ते को घुमा के लाता है। थोड़ी देर बाद जब वो आश्रम में आता है तो आदमी तो नहीं थका हुआ होता और जो कुत्ता है ना वो थका हुआ होता है। तो स्वामी जी उससे पूछते हैं, तुम तो थके नहीं, मेरा कुत्ता कैसे थक गया? तो वो कहता है कि मैं तो अपने रास्ते पे से ही चल रहा था, लेकिन जो ये कुत्ता है ये जगह जगह मुँह मार रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो इधर उधर घूमने की वजह, ज़्यादा घूमने की वजह से ये थक गया। तो स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन का सार भी बच्चे इसमें ही है। तुम्हारा लक्ष्य तो सामने है लेकिन तुम अपने लक्ष्य से बार बार भटक जाते हो, इसलिए तुम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे। तो हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य को सेंटर में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 जो स्टोरी थी छोटी छोटी मैंने स्वामी विवेकानंद के जीवन से आपको सुनाई गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, हैव अ नाइस डे।